और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाकला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाकला में बना है मूंग दाल के द्वारा तैयार खस्ता कचौड़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। एक बार आपने इस तरह से मूंग दाल की कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इन कचौड़ियों को आप किसी भी त्योहार पे बना के तैयार कर सकते हैं। हल्की फुल्की भूख के लिए बना के तैयार कर लीजिए या फिर छोटी मोटी पार्टी के लिए भी बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। बहुत थोड़ी समय और बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बनने वाली रेसिपी है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल के द्वारा तैयार कचौड़ियाँ। मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल को भिगो के तैयार कर लेना है। इसके लिए 3 घंटे पहले हमने छिकली वाली मूंग दाल के द्वारा इस कचौड़ी को बना के तैयार करेंगे। एक बार आप छिकली वाली दाल के द्वारा कचौड़ी को बना के तैयार करेंगे तो ये कचौड़ी की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पूरी मूंग दाल को एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसको हल्का सा रगड़ते हुए इसकी छिकली को निकाल लेती। इसके हमने पूरी छिकली को नहीं निकालना, थोड़ी सी छिकली दाल के ऊपर लगे रहे इसी तरह की दाल हमने साफ करके तैयार करनी है। दाल को निकाल के एक छन्नी के अंदर रख देते हैं लगभग 10 से 12 मिनट के लिए, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। इधर हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर आधा टेबलस्पून काली मिर्च को डाल देती, 1 टेबलस्पून जीरा डाल दिया, 2 से 3 इसके अंदर हमने हरी मिर्च को डाल दिया, थोड़ा सा इसके अंदर अदरक को डाल दिया। इसका पेस्ट हमने दरदरा पीस के तैयार करना है और इसको पीसते समय अलग से हमने किसी पानी का उपयोग नहीं किया। ढक्कन लगा के बढ़िया इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए पीस के तैयार हो गया। पूरी को एक बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं और जार को अंदर से साफ करके जो भी दाल लगी उसको भी निकाल के कटोरी के अंदर रख लेते हैं। हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने हींग डाल दिया। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने बारीक वाली सौंफ को डाल दिया। कुछ सेकंड चलाते हुए इसको भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने बेसन को डाल दिया। बहुत ज़्यादा बेसन मत डालिएगा। बेसन को डालने से कचौड़ियों का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया, स्वाद के अनुसार इसके अंदर आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम नमक को डाल दिया। मसालों के साथ चलाते हुए इसको भी 1 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। इस समय गैस की फ्लेम को हमने लो रखा है। अब इसके अंदर 1 पिंच के करीब हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से आप कचौड़ियाँ बना के तैयार करेंगे तो एकदम से खस्ता कचौड़ी बन के तैयार होती है। अब जो हमने मूंग दाल पीस के तैयार किया था पूरी दाल को इसके अंदर डाल देते हैं और चलाते हुए गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भून के तैयार कर लेना है। अगर आपको इन कचौड़ियों को काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखना है तो इसको आप करीब 8 से 9 मिनट तक भून के तैयार कर लीजिएगा। कम से कम पानी रहेगा तो कचौड़ियाँ काफ़ी दिनों तक स्टोर रहती हैं। इस तरह देखिए हमने इसको 5 से 6 मिनट तक भून के तैयार कर लिया। अच्छी तरह से भुन गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे मिश्रण को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। आज की कचौड़ी हम मैदे के द्वारा बना के तैयार करेंगे। इसके लिए एक थाली के अंदर हमने 300 ग्राम मैदा ले लिया। उसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने अजवाइन को डाल देना है। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे इस कचौड़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आधा टेबलस्पून स्वाद के अनुसार इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने तेल डाल दिया। आप चाहें तो इसका मोइन देसी घी के द्वारा या फिर तेल के द्वारा भी लगा के तैयार कर सकती हैं, पर तेल को थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया था। 300 ग्राम मैदे में हमने 4 टेबलस्पून सूजी को डाल दिया। इससे कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बन के तैयार होती है। एक बार आप इस तरह से कचौड़ियाँ जरूर ट्राई करिएगा। अब इन सारी सामग्री को पहले अच्छी तरह से दोनों हाथों के द्वारा मिला के तैयार कर लेते हैं, जिससे तेल और घी अच्छी तरह से मैदे के अंदर लग जाए और इसका मोइन बढ़िया बन के तैयार हो। और इस तरह देखिए इसका मोइन एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाते हैं और इसका बढ़िया डो बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। इसको गूंथते समय हमने गुनगुने पानी का उपयोग किया है और इस तरह देखिए इसको अच्छी तरह से मिलाते हुए हमने सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए इसको हमने गूंथ के तैयार कर लिया। अब थोड़े से पानी को छींटा इसके ऊपर मार देते हैं और करीब 4 से 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेना है। इतना बढ़िया आप मैदे को गूंथ के तैयार करेंगे इसकी कचौड़ियाँ उतनी खस्ता और करारी बन के तैयार होती है। इस तरह देखिए इसको हमने गूंथ के तैयार कर लिया। अब इसको एक बोल के अंदर निकाल के करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसको रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। अब एक बार इसको दोबारा से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसकी कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। इसी तरह का हमने आटा इसका गूंथ के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। इसकी कचौड़ियों को आप जैसा छोटा बड़ा साइज को बना के तैयार करना उस हिसाब से आप इसके अंदर से लोइयों को निकाल लीजिए। हमने मीडियम साइज की कचौड़ियों को बना के तैयार किया है।
इतने आटे के द्वारा लगभग 10 से 11 पीस बनके तैयार हो जाते हैं। इस तरह देखिए एक लोई को हमने हाथों पे लिया और इसको एकदम से गोल कटोरी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। अब जो हमने मूंग दाल की स्टफिंग बना के तैयार की थी उसको रखे हुए भी लगभग 10 से 15 मिनट हो गए। ये भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। अब इसमें से जितनी बड़ी आपने लोई ली है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर मिश्रण को भर देते हैं। अगर आप कचौड़ी को पहली बार बना के तैयार कर रहे हो तो इस तरह से आप हाथों पे गोल कर लेंगे तो आपको भरने में आसानी होगी। अंगूठी की सहायता से इसको अंदर की तरफ दबा देते हैं और ऊपर से इसके मैदे वाले हिस्से को उठा लेते हैं और इस तरह देखिए एक पीस कचौड़ी बन के तैयार होगी। अब इसको हाथों पे रख के हल्के हाथों से दबा देते हैं हथेली की सहायता, जैसे बाजरे और मक्की की रोटियाँ बना के तैयार करते हैं उसी तरह से इसको हल्का सा फैला देते हैं और इस तरह देखिए एक पीस कचौड़ी बन के तैयार होगी। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इस तरह देखिए दूसरे पीस को भी हमने बना के तैयार कर लिया। एक छोटी कटोरी की तरह बना लेते हैं। फिर जितना आपको इच्छा हो मिश्रण उसके अंदर भर दीजिए, लेकिन जितना बड़ा आप लोई लीजिए उससे ज़्यादा मिश्रण इसके अंदर मत भरिएगा, जिससे कचौड़ियाँ फटे नहीं और एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। इस तरह देखिए 2 पीस हमने बना के तैयार कर लिए हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी को भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पे पहले हमने कढ़ाई के अंदर तेल रख दिया था। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। 2 मिनट के लिए हमने इसको इसी तरह से रहने दिया था और 2 मिनट बाद अब इसके अंदर कचौड़ियों को डाल दी थी। जितना एक बैच में कचौड़ियाँ आ जाती उतना इसके अंदर हमने फ्राई कर लेना है। 3 पीस कचौड़ियों को इसके अंदर हमने डाल दिया। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और एकदम से लो फ्लेम पे कचौड़ियों को हमने फ्राई किया। करीब 4 से 5 मिनट बाद इन सभी कचौड़ियाँ जब फूल के ऊपर की तरफ आ जाती तो इसको हमने पलट देना है और दूसरे बैच की भी करीब 3 से 4 पीस कचौड़ियों को इसके अंदर डाल देते हैं। लो फ्लेम पे सेकी हुई ये कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती हैं। दूसरी कचौड़ियाँ जो हमने डाली थी वो भी फूल के ऊपर की तरफ आ गई तो इनको भी हमने पलट देना है और अच्छी तरह से इनको भी फ्राई करके तैयार कर लेती है। लेकिन पूरे प्रोसेस में गैस की फ्लेम हमने लो रखी है। अलटते पलटते इसको दोनों तरफ से हमने सेक के तैयार किया। एक बैच को तैयार होने में लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगा, लेकिन ये अंदर तक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कचौड़ियाँ बन के तैयार होती। इस तरह देखिए कचौड़ियाँ तैयार हो गई। इनको निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी कचौड़ियों को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। पूरी कचौड़ियों को फ्राई करते समय गैस की फ्लेम हमने लो रखी थी। जब कचौड़ियों को निकालते समय गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी थी और दूसरे बैच को डालते समय भी हमने गैस की फ्लेम लो कर देनी है। इसी प्रोसेस के द्वारा कचौड़ियों को फ्राई करेंगे तो एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। इन कचौड़ियों को आप चाट की तरह खा सकते हैं, हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ भी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।